हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम थर्मल कंडक्टिविटी गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उन वीडियोस के अंदर हमने कैप्सूल गेज और मैक्लोइड गेज के बारे में देखा था। इनकी हेल्प से भी हम वैक्यूम प्रेशर या वेरी लो प्रेशर को मेज़र करते हैं। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ के अंदर अभी हम वैक्यूम प्रेशर मेज़रमेंट के अंदर हैं, जिसमें हम अभी हमारी थर्ड मेथड है थर्मल कंडक्टिविटी गेज, जिसकी हेल्प से हम वेरी लो प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर को मेज़र करते हैं। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी गेज है इसके अंदर दो मेथड आती हैं, एक है प्राणी गेज, एक है थर्मोकपल गेज। ये दोनों ही जो मेथड हैं ये थर्मल कंडक्टिविटी पर बेस्ड होती है, या इनमें जो हमारा मेजरिंग प्रिंसिपल है इनका वो थर्मल कंडक्टिविटी है। तो थर्मल कंडक्टिविटी हम उस गैस की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसके वैक्यूम को मेज़र करते हैं या उसके वैक्यूम प्रेशर को मेज़र करते हैं, इसलिए हम उसे थर्मल कंडक्टिविटी गेज कहते हैं। और थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं कि किसी मटेरियल की कंडक्शन के दौरान हीट को कैरी करने की कैपेबिलिटी उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। तो वो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो इस थर्मल कंडक्टिविटी की हेल्प से हम उस अप्लाइड प्रेशर और एयर का वैक्यूम या हम प्रेशर मेज़र करते हैं। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है इस मेथड है, इसकी हेल्प से हम 10⁻³ से लेके 1 टॉर तक के वैक्यूम को मेज़र कर सकते हैं। और ये जो हमारी दोनों मेथड हैं, ये दोनों मेथड हमें आउटपुट देंगी, वो आउटपुट हमें किसके कारण मिलेगा, उस गेट्स की थर्मल कंडक्टिविटी में चेंज होने के कारण। और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी में चेंजेस आएंगे वो किस कारण से आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हर एक गैस की अपनी अलग थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंसुलेटेड चैम्बर होगा, उस इंसुलेटेड चैम्बर के अंदर हम एक फिलामेंट को लेंगे, उससे करंट को पास कराएंगे। उस करंट के कारण जो हीट डिसिपेट होगी उसके कारण उस गैस की थर्मल कंडक्टिविटी में जो चेंजेस होंगे उनके अकॉर्डिंग हमें उसका आउटपुट मिलेगा। इसकी हेल्प से हम उस अप्लाइड गैस के वैक्यूम को या लो प्रेशर को मेज़र करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल लिखा है। ये दोनों मेथड हैं। इस वीडियो के अंदर हम केवल प्राणी गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम थर्मोकपल गेज देखेंगे, पर दोनों का प्रिंसिपल सेम है, तो मैं प्रिंसिपल एक ही इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो थर्मल कंडक्टिविटी के दौरान डिसिपेटेड होने वाली हीट के पर बेस्ड होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो फिगर लिए हुए हैं। हाँ, एक ये चैम्बर है, ये दोनों चैम्बर हैं। एक चैम्बर के अंदर हमने हाई प्रेशर को अप्लाई किया हुआ है, एक चैम्बर के अंदर हमने लो प्रेशर को अप्लाई किया है। ये केवल हम इसको समझने के लिए देख रहे हैं। तो इसमें क्या किया, हमने हाई प्रेशर दिया हुआ है, इसमें लो प्रेशर दिया हुआ है। तो क्या होगा, जब जिस चैम्बर में हमने हाई प्रेशर दिया हुआ है उसमें उस गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जिस चैम्बर में हमने कम प्रेशर की गैस को अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर कम पार्टिकल्स हैं। दोनों में हमने कांस्टेंट करंट का एक फिलामेंट है, इसमें हम दोनों में कांस्टेंट सेम करंट को उस फिलामेंट से पास करा रहे हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं इस वाले को, जब हम हाई प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं तो हाई प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उन जो गैस है उस गैस के पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी और हम यहाँ पर उसे जो फिलामेंट है उसे हम कांस्टेंट करंट दे रहे हैं, तो कांस्टेंट करंट के कारण ये फिलामेंट क्या होगा, हीटेड होने लगेगा। और हीटेड होने के कारण ये क्या करेगा, अपनी हीट डिसिपेट करने लगेगा। मतलब जो इसके सराउंडिंग जो पार्टिकल्स हैं वो इस हीट को एब्जॉर्ब करने लगेंगे या लेने लगेंगे। तो ये हीट का डिसिपेशन होगा, उस डिसिपेशन के कारण इसका फिलामेंट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होने लगेगा। अब जैसे ही इसका जो फिलामेंट का टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा तो फिलामेंट के टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने के साथ साथ उसका जो हमारा वायर है या फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा। अब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस और करंट है ये कंडक्टिविटी है, उन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। जब जो करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमें वहाँ पर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ मिलेगी। अब इसको हम मेज़र कैसे करेंगे, इसको हम चेंज इन रेजिस्टेंस के फॉर्म में ही मिलेगा हमें इस जो फिलामेंट है इसका रेजिस्टेंस अभी क्या है, डिक्रीज़ कम हो रहा है, तो उसे हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे।
ये जो हमें चेंज इन रेजिस्टेंस की फॉर्म में आउटपुट मिलता है, वो चेंज इन रेजिस्टेंस या वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो अप्लाइड वैक्यूम या अप्लाइड प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीके से हम उसको मेज़र कर लेते हैं। वही सेम हमारा ये वाला है, इसमें हमने क्या किया है, लो प्रेशर को अप्लाई किया हुआ है। ये केवल हम इसका ऑपरेशन समझने के लिए दो फिगर हमने लिए हुए हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लो प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो अभी जो मैंने बताया उसका उल्टा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। वहाँ पर क्या होगा, जब इसमें लो प्रेशर है तो लो प्रेशर के कारण उस गैस की डेंसिटी कम होगी, मतलब उसमें कम पार्टिकल्स होंगे। कम पार्टिकल्स होंगे तो ये जो फिलामेंट है ये हीटेड होगा, उस कारण से ये अपनी कम हीट को डिसिपेट कर पाएगा। तो उस कारण इसका टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा इसकी तुलना में। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होगा, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है या कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये दोनों फिगर हमारे किसके, इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए थे। पर रियल में जो हमारी पुरानी गेज है या थर्मल कंडक्टिविटी गेज है वो किस पर, लो प्रेशर पर वर्क करती है, क्योंकि हम इसमें लो प्रेशर या वेरी लो प्रेशर वैक्यूम प्रेशर को अप्लाई करते हैं। तो हमारी जो मेथड है उसके अंदर ये वाली जो प्रोसेस है वो होगी कि हम इसमें लो प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसकी डेंसिटी लो होगी उनके पार्टिकल्स की। उन लो पार्टिकल्स की डेंसिटी के कारण जो हीट का डिसिपेशन है वो कम होगा, उस कारण उसका जो फिलामेंट का जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज टेम्परेचर होने के कारण फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसके कारण उसकी थर्मल कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये वाला जो हमारा ऑपरेशन होगा वो पुरानी गेज या थर्मोकपल गेज दोनों में ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम नेक्स्ट पेज पर अब देखेंगे हम इसके पुरानी गेज को। ये है हमारी पुरानी गेज, इसका डायग्राम ये है। इसको हम पुरानी गेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि सन 1906 में सर मार्सेलो प्रानी नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इसका नाम प्रानी गेज रखा। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, वैक्यूम प्रेशर को मेज़र करने के लिए। तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखें तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं, इसमें एक सेंसर ट्यूब या चैम्बर होता है जिसके अंदर हमें अननोन वैक्यूम को अप्लाई करना होता है, और इसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो कि करंट के कारण हीटेड होता है। इस फिलामेंट के साथ एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंज होता है जिसमें 3 फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर होते हैं, ये और ये तीनों हमारे फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर हैं। इसमें एक कंपनसेशन रजिस्टर होता है जो कि सेम मटेरियल का बना होता है जो हमारा फिलामेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है, कंपनसेट करना। अब ये किस तरीके से कंपनसेट करेगा कि इस वाले रजिस्टर पर जो भी टेम्परेचर के कारण इफेक्ट आ रहा होगा और इस वाले रजिस्टर पर जो भी टेम्परेचर के कारण इफेक्ट आ रहा होगा, ये टेम्परेचर कौन सा, एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नली कोई भी फैक्टर जिसके कारण ये दोनों हमारी जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस अफेक्ट होगी, तो वो सेम इस वाले पर भी उसके कारण चेंजेस आएंगे। मान के चलते हैं हम टेम्परेचर से चेंजेस आते हैं, तो टेम्परेचर के कारण इसमें जो चेंजेस होंगे वही इसमें चेंजेस होंगे, तो वो सेम चेंजेस को ये एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देगा। तो ये हमारा क्या करेगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नल जो भी फैक्टर होंगे जिनसे हमारा ऑपरेशन अफेक्ट हो सकता है उनसे हमें बचाएगा, या उन्हें एक्सटर्नल का फैक्टर से अफेक्ट नहीं होने देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंपनसेशन सेल का यूज़ करते हैं। जनरली ये दोनों जो हमारे सेल हैं, रजिस्टर हैं, ये हमारे प्लेटिनम मटेरियल के बने होते हैं। इसके साथ जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें एक गैल्वेनोमीटर होता है जो ब्रिज की बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन को डिटेक्ट करता है। इसको पावर सोर्स के लिए हम एक बैटरी का यूज़ करते हैं जिसकी डीसी सोर्स से हम इसको पावर सप्लाई देते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो जो हमारी चैम्बर होता है या सेंसर ट्यूब होती है उसके ओपन एंड से हम उस अननोन वैक्यूम को अप्लाई करते हैं जिसका हमें मेजरमेंट करना होता है। तो जैसे ही हम इसमें अप्लाई करेंगे तो अप्लाई होने के कारण क्या होगा, इसका जो फिलामेंट है इसके रेजिस्टेंस में चेंज होंगे, उसके कारण हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो हमें रीडिंग शो कराएगा। और रीडिंग शो क्यों कराएगा, क्योंकि इसका जो ब्रिज है वो अनबैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। तो जैसे अब ये अनबैलेंस कंडीशन में क्यों आएगा, जैसे ही हमने इसमें प्रेशर को वैक्यूम को अप्लाई किया, एक वैक्यूम अप्लाई कर रहे हैं मतलब वहाँ पर पार्टिकल्स बहुत कम होंगे, उनकी जो भी गैस है
उसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, लो डेंसिटी की होगी। तो लो डेंसिटी के कारण उसके पार्टिकल्स बहुत कम होंगे। और जब यहाँ से हम इसको करंट दे रहे हैं तो ये जो फिलामेंट है वो क्या करेगा, हीटेड होगा, गर्म होगा, और उसके कारण ये जो पार्टिकल्स इसकी एनर्जी को लेंगे या हीट को लेंगे, तो उस कारण यहाँ पर हीट का डिसिपेशन होगा, मतलब वो पार्टिकल्स उस फिलामेंट से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो उसके कारण क्या होगा, कुछ समय के लिए, या हम ये बोल सकते हैं फ्यू सेकेंड्स के लिए, क्या होगा वहाँ पर ये फिलामेंट की एनर्जी को लेगा और उस फिलामेंट को कुछ ठंडा होने देगा या कुछ कम हीटेड होगा। लेकिन क्या होगा, जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत कम है तो वो कुछ टाइम के बाद पार्टिकल्स सैचुरेट हो जाएंगे, मतलब वो अब और हीट का डिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये फिलामेंट हीटेड होने लगेगा, हीटेड होगा तो उसके कारण क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब हम जानते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी या करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टिविटी जो होगी हमारी वो डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से हमारा जो गैल्वेनोमीटर होगा वो हमें उसके अकॉर्डिंग या उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो ये तो इसकी वर्किंग हो गई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसमें टेम्परेचर का, जैसे जैसे हम इसमें गैस का अप्लाई करेंगे, उसकी करस्पॉन्डिंग इसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैक्यूम होगा उस वैक्यूम के अकॉर्डिंग हमारी जो कंडक्टिविटी होगी उसकी वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से हम थर्मल कंडक्टिविटी की हेल्प से वैक्यूम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन मैंने लिखे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ये यहाँ तक इसकी वर्किंग हो गई। इसके बाद मैंने इसका ऑपरेशन है उसको एक शॉर्ट नोट के थ्रू लिखा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ ओवरऑल ऑपरेशन क्या हुआ है। कि यहाँ पर हम वैक्यूम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या होगा, वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर है मतलब उसमें बहुत कम पार्टिकल्स होंगे, या तो उसकी डेंसिटी क्या है, लो डेंसिटी है। और लो डेंसिटी है तो उसके कारण जो हमारा फिलामेंट है वहाँ पर कम पार्टिकल है, तो उसके कारण वहाँ पर हीट का कम डिसिपेशन हो पाएगा। उस कारण फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो उसकी जो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से हम इसके ऑपरेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद इसका क्या है, लिमिटेशन। चूँकि डिफरेंट गैस की डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिस कारण मेजर गैस के अकॉर्डिंग इसका यूज़ करने से पहले कैलिब्रेशन करना आवश्यक होता है। मतलब हम जानते हैं हर एक गैस होगी, सबकी अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होगी। तो उस अलग थर्मल कंडक्टिविटी होने के कारण हमें इस मेथड में जिस भी गैस का हमें वैक्यूम मेज़र करना होता है, उससे पहले हमें उस सिस्टम या इस सिस्टम का, मतलब पुरानी गेज का हमें कैलिब्रेशन करना होता है। कैलिब्रेशन के बाद हम फिर ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। फिर हम दूसरी गैस का अगर हमें मेज़र करना है वैक्यूम, तो हम फिर से उसका कैलिब्रेशन करना होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आएगी थर्मोकपल गेज, उसमें भी डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी जो मेथड्स होती हैं उनका यूज़ हम बहुत कम ही करते हैं। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, यूज़ टू मेज़र वैक्यूम प्रेशर। इसका यूज़ हम वैक्यूम प्रेशर को मेज़र करने के लिए करते हैं। रीडिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस से हम इसकी रीडिंग को ले सकते हैं, दूर स्थान से हम इसकी रीडिंग को आसानी से ले सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर हाई वैक्यूम सिस्टम। इसका यूज़ हम हाई वैक्यूम सिस्टम के लिए करते हैं। तो जहाँ भी हमें हाई वैक्यूम सिस्टम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्यूम होगा, तभी उन्हीं कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। नहीं तो हम अदर वैक्यूम मेजरिंग जो मेथड्स होती है उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इसमें बार बार कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके साथ साथ एक और क्या कंडीशन होती है कि जो इनका जो फिलामेंट होता है उसके ऊपर इन जो गैस हम अप्लाई कर रहे हैं वो वेपर्स के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती हैं, जम जाती हैं उनके ऊपर। तो प्रॉपर वहाँ पर हीट का डिसिपेशन नहीं हो पाता, तो वहाँ पर एरर होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, या हमें वहाँ पर फिलामेंट
को क्लीन रखना पड़ता है हमेशा। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। इसके बाद एडवांटेजेस क्या है, दे आर रग्ड एंड एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर वैक्यूम प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो अदर वैक्यूम प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी तुलना में ये मजबूत होते हैं और इनएक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं। गिव एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर और रेजिस्टेंस के बीच में इनमें लीनियर रिलेशन होता है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।